अगले के घर में घुस के भैया अगला मार दिया हमने। और वहां से भाई पूरा गांव हमारे पीछे लग लिया। फर्स्ट टाइम जेल में गया भाई मैं दोस्ती के चक्कर में ही गया था। मेरे दोस्त को किसी ने कुछ सेध दिया था, मैं अगले को सेध गया था। लपो छपो के नहीं, मेरी जिसने आत्मा दुखाई है जी, मैं उसने खुल के सेध दिया। यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में मर्डर हुआ। यूनिवर्सिटी वाला मर्डर हुआ था जी, उन्होंने जी मेरे दोस्त को मार रखा। जिस दोस्त को मार रखा था उसकी लाश भी नहीं मिली। टोटल मर्डर कितने किए आपने? मेरे पे होंगे जी 28-30। गैंगस्टरों के पास जो इतने हथियार आते हैं आजकल, तो बड़ी बड़ी AK-47 भी आने लगी हैं, ये कहाँ से आते हैं? मेरे को तो जब जरूरत पड़ी। टोटल जेल में कितने साल गुजारे आपने? 13-14 साल का गया था शुरू में। टोटली सारी मिलाओ तो मैं 20 साल जेल में रहा। हरियाणा की तो सारी जेलों में रहा हूँ, दिल्ली जेल में भी रहा हूँ जी। तिहाड़ में रहे हैं आप? हाँ जी। कभी दुख हुआ है आपको, कोई चीज़ आपने की हो जिंदगी में, मेरे को कि ये गलत मर्डर हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए? मेरी सोच तो सिर्फ दोस्ती निभाने की थी, उसमें चाहे क्राइम से लेके सारी बात आ गई। आपको कभी डर लगा है ये जब आप बाहर आते हो क्राइम की दुनिया से? तो समझ नहीं थी, जब तक तो ना लग गया जी क्या है तभी डर। पर जिस दिन थोड़ी समझ आई उस दिन से इस चीज से तो डर लगता है। अब भाई अपने से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गलत नहीं, जिससे है ना परमात्मा अपने से नाराज हो। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सिद्धू मूसेवाला का जिक्र कर रहे थे आप, उसमें भी उसके बाबत भी जी मेरे पास दिल्ली पुलिस वाले कहीं से कोई भी मेरा किसी से कोई लेना देना था नहीं। आपने कहा कि सब लोग आते हैं आपके पास मदद के लिए और आपने सबकी मदद की है। हाँ जी, पॉलिटिकल लोग भी आते हैं? सब आते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी आते थे? हाँ आते थे जी, सब पार्टियों के? हाँ जी। जब इलेक्शन में मदद की जरूरत पड़ती है कहीं। टॉर्चर हुआ है आपके ऊपर? वो तो है जी। एक मूसली फेरना होया अगर है, अगर भाई वह मूसली फेरना लग गया तो मैं जब तक बेहोश नहीं होया हूँ ना तो वह मूसली फेरी है मेरे पे। एक रस्से पे लटकाना होता है, उसमें भी इतना ही हुआ है। अगर मैं जब तक बेहोश नहीं हो लिया हूँ ना, इतने मेरे को लटकाया है, बाद में साइड में डाल दिया। भाई टांग पाड़ने के काम होते हैं, तरह तरह के गणिये बात होती हैं जी, हर चीज नहीं है। बेहोश होने तक सहन करके देख रखी है। जो क्राइम की दुनिया में आप गए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे दोस्त के साथ किसी ने कुछ दिक्कत परेशानी कर दी थी जी, उसी की वजह से जी वो मेरी आत्मा को अच्छा नहीं लगा जी, उसके बदले में करया जी जो कुछ भी करया। राजेश से राजेश सरकारी आप कैसे बने? मेरे पिताजी ने बेदखल करवा दिया था जी, वो चाहे मेरे को डराने के लिए करो दिखाया हो, अगर भाई ये कुछ समझ जाए इससे। वो मेरे को कागज रखा मिल गया जी कहीं, वो मैंने अपनी जेब में डाल लिया। दीपू भाई ने जी वो कागज निकाल के देख लिया, वो कागज पट गया जी, उसके मुंह से वैसे ही निकल गया भाई तू तो पूरा सरकारी हो गया। हरियाणा और पंजाब में आजकल गैंगस्टरों की बड़े पैमाने पर चर्चा होती है। हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे गैंगस्टर राजनीति में भी आए, बहुत सारे मेन स्ट्रीम में आए, और उनके अनुभव क्या रहे, आजकल वो क्या कहना चाहते हैं। हम रोहतक में हैं, यहाँ का बड़ा नाम रहा है राजेश सरकारी, जिनको सारा हरियाणा जानता है, जो बड़ा नाम रहे हैं, बहुत बड़े मुकदमे उन पर चले, आजकल वो राजनीति कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद जी, जय माता की, जय बाबा की, राम राम। तो सरकारी साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आप कैसी फैमिली से, बैकग्राउंड क्या है आपका?
आपका परिवार कैसा था और आप किस माहौल में पले बड़े? जी मेरा बैकग्राउंड जी किसान फैमिली से है जी। हम्म। मेरे दादा परदादा माता पिता सब किसान थे जी। मेरे पिताजी जी पीजीआई में सर्विस करते थे जी। हम्म। वहीं से मेरे को संस्कार मिले हैं जी। और भी गुरुओं से भी मेरे को आशीर्वाद रहा है, हम्म। मेरे दोस्तों से भी मेरे को आशीर्वाद रहा है। हम्म। तो पढ़ाई आपने कहाँ तक की? जी पढ़ाई मैंने बाहर तो जी 10वीं तक करी थी। हम्म। फिर जी अंदर जाकर भी पढ़ा था। हम्म। अंदर जाकर जी मैंने करी थी बीए। जेल में की आपने? हाँ कितने साल जेल रहे आप? मैं जी जेल में रहा हूँ जी। मैं 13-14 साल का गया था शुरू में। और तकरीबन तकरीबन टोटली सारी मिलाओ तो मैं 20 एक साल जेल में रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ था कि आप, जो फर्स्ट मर्डर था वो क्या था, मतलब कैसे गए आप जेल? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? जो क्राइम की दुनिया में आप गए उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जी मैं बच्चा ही था जी उस टाइम पर रोहतक में आया। स्कूल में पढ़ते थे जी। स्कूल में जो मेरे दोस्त थे जी, मेरा आज तक जी जिंदगी में मेरा खुद का झगड़ा नहीं है किसी के साथ भी, कोई भी बात नहीं है। तो जी मेरे दोस्त के साथ किसी ने कुछ दिक्कत परेशानी कर दी थी जी। उसी की वजह से जी वो मेरी आत्मा को अच्छा नहीं लगा जी। और जी आत्मा दुखी मेरी, तो जी मैंने मर्डर कर उसके दिया? बदले में कराया जी जो कुछ भी कराया। उस टाइम आप फर्स्ट टाइम जेल गए थे? हाँ जी उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम जेल गया था। हम्म। तो क्या मतलब ये माना जाए कि जब जेल में कोई जाता है, आप तो बहुत छोटी उम्र में जेल गए, 13 साल की उम्र में आप जेल चले गए, यानी आप, क्या ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा दुनिया है, ये बंदे को फिर बाहर नहीं निकलने देती? फिर आप धंसते गए इसमें? जी मैं रोहतक में आया तो मेरा सबसे पहला दोस्त बना था जी दीपू। और ये कुछ संस्कार होते होंगे कुछ पता नहीं है तो क्या सिस्टम है इस प्रकृति का। वो ऐसा इंसान था कि वो हर इंसान को काम आता था। ये नहीं अच्छाई में उसके पास कोई ये लेके आ गया भाई मेरा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, मैं किसी ने पीट दिया, वो उसके साथ भी जाता था। और मैं जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जेल में गया, भाई मैं दोस्ती के चक्कर में ही गया था। मेरे दोस्त को किसी ने कुछ सेध दिया था, मैं अगले को सेध गया था। और अंदर जाने के बाद जी वो दोस्त का मेरे का दीपू का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट होने के बाद भाई साहब उससे था भाई जैसा लगा वो मेरे का, मेरा सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़ गए। उसकी जो चाल चलन थे वो प्रकृति ने मेरे भीतर तार दिए जी। वो हर किसी आदमी के काम आने की सोच रखने वाला बंदा था। उसके बाद जी मैंने यही सोच लिया फिर, अब भाई दीपू नहीं रहा ना तो अब तू उसकी जगह, उसका काम नहीं है। तेरे पास कोई भी आ जाए चाहे कुछ भी काम ले गए, तेरे को मना नहीं करना, तेरा जीवन नहीं है इसी चीज़ के लिए बना है बस। हम्म। और उसके बाद जी मैं भाई यही जीवन जिया है जी मैंने। तो फिर आप आए, जेल से बाहर आए, उसके बाद क्या हुआ? जेल से बाहर आए जी, ये जी लाइन ऐसी है, अंदर जाने के बाद दोस्त भी जी वहीं बने। बच्चा है था जी, वो दोस्त बने। हर किसी की किसी के साथ कुछ दुश्मनाई भी होती है, भाई बाहर आता गया और कोई न कोई दोस्त ऐसा टकराता गया या भाई उसकी किसी के साथ दिक्कत परेशानी चल रही है, मैं उनको भाई खड़ा पाने के चक्कर में हर किसी के साथ होता चलेगा, सबका साथ देता चलेगा जी। हम्म। भी उसमें मेरे से सही हुआ या गलत होया यह चीज़ मैंने नहीं देखी जी। मन ने अपनी आत्मा से किसी का बुरा करने की नहीं सोची। ठीक है मेरी किसन आत्मा दुखाई है और तो जी मैं सेद्या हूँ सब ने जिसने ही मेरी आत्मा दुखाई है। और वो जी लको छपो के नहीं, मेरी जिसने आत्मा दुखाई है जी मैं उसने खुल के सेद्या हूँ जी। दूसरी बार किसने आत्मा सिधाई आपकी? जी दूसरी बार भी वैसे ही दोस्त
दोस्ती का ही मैटर था कुछ। कोई दोस्त मार दिया था जी किसी ने। वो ताकतवर थे भाई, मैं बच्चा था और मेरे दोस्त भी डरे हुए थे भाई। ये सारी चीज़ें देख के मेरा भगवान ने ऐसा नेचर नहीं बना रखा अब भाई मैं ताकतवर को देख के या किसी भी इस डाल की बात को देख कर भाई पीछे हट जाऊं। अब भाई मैं कुछ नहीं हूँ जी। भगवान ने है ना सोच ऐसी बनाई है, अब है ना अपने से कमजोर से तो छेदने की नहीं सोची आज तक। भगवान से ही हाथ जोड़े हैं। अक माता रानी ऐसा समय तो लिया हुआ को ना अक अपने तो कमजोर की तो आत्मा दुखानी पड़ जाओ या किसी गरीब की आत्मा दुखानी पड़ जाए। और जी कोई ठाडा किसी गल गलत कर रहा है और तो जी वहाँ नहीं है, वहाँ अपने संस्कार ऐसे ही हैं कि वहाँ बोलना चाहिए इंसान को, तो हम बोलते हैं जी। यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में मर्डर हुआ है, वो तो जी बाद की बात है। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जी ऐसे ही कई केस हुए थे जी। क्या केस थे, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता जी हूँ। मेरे ऊपर हैं मर्डर के केस हैं जी। तो क्या लड़ाई थी, वो लड़ाई क्या थी? मेरे दोस्तों को सेध रहे थे जी। वे स्कूल में एक पार्टीबाजी हो जाती है, कॉलेज में पार्टीबाजी हो जाती है, बस यही इसी में जी वो चलता चला गया, कहानी बढ़ती चली गई। उसमें जी आराम आराम से फिर दायरा बढ़ता चला जावे। वो इंसान सोच समझ गए तो कुछ करता नहीं भाई। और दोस्त जुड़ते चले गए, उनकी किसी के साथ दुश्मनाई थी, उसमें इन्वॉल्वमेंट होती चली गई। मैंने तो अपनी तरफ से जी जहाँ भी मेरे को मौका दिया अपनी तरफ से मैं आपा ने 100 का 100 दिया है। बाकी ऊपर ले की मर्जी रही है, जो भी ये हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है। तो ये जो मर्डर हुआ था यूनिवर्सिटी वाला, इसकी चर्चा भी पूरे हरियाणा में हुई थी। यूनिवर्सिटी वाला मर्डर हुआ था जी, उन्होंने जी मेरे दोस्त को मार रखा था और जिस दोस्त को मार रखा था उसकी लाश भी नहीं मिली, उसकी कहीं FIR भी नहीं हुई। हमने कोशिश भी बहुत करी भाई, पता करने की भी कोशिश करी। और ये जो यूनिवर्सिटी वाला मर्डर होया था, ये बंदा भाई अपनी दोस्तों से कहीं कहीं बैठ के शराब वगैरह पीते थे, तो वहाँ ये कहते आंटते थे अब भाई वो तो हमने मार दिया, उसके तो चश्मे भी हमारे पास पड़े हैं, उसकी ये चीज़ हमारे पास पड़ी है। उल्टी सीधी बातें करते थे वो हमारे कानों में आ गई जी। बस जी और तो फिर कुछ सोची नहीं गई। उसके बाद हरियाणा में कहा जाता है कि स्टूडेंट इलेक्शन बंद हो गए जब ये मर्डर हुआ, उसके बाद कभी स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुए। जी मन ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दिया, के बंद होया के चालू होया। मन ने तो अपना जो मेरा काम होया ना वो कराया मन ने तो इसके बाद भी आप जेल में गए? हाँ जी। कितने साल रहे जेल में उसके बाद? अब जी मैं जेल से 2.5 साल पहले निकला था, तो मैं तकरीबन 12 साल में निकला था। 12 साल बाद निकले? हाँ जी 12 साल। टोटल जेल में कितने साल गुजारे आपने? टोटल जी 18-20 साल अलग अलग करके 12 साल। अब जैसे आपकी उम्र कितनी है टोटल? मेरी जी 37 साल उम्र है जी। 37 साल से आप 20 साल जेल में रहे? हाँ जी 20 नहीं, थोड़ा 18 साल मान लीजिए, आधी उम्र जेल में रहे। हाँ जी। तो अभी आप सोचते हैं जो आपसे हुआ, कोई रेग्रेट है आपको कि जी सोचते हैं, ये सोचते हैं जी अगर जो कुछ भी नहीं होया वो सिर्फ दोस्ती के चक्कर में हुआ, उससे अलग तो ना तो मेरे परिवार की मेरे रिश्तेदारियों की कहीं किसी से कोई वो नहीं थी, दोस्ती के चक्कर में हुआ जो कुछ भी हुआ। लेकिन एक उम्र की समझ भी होती है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बाद मेरे को ये समझ में आई, मैं दोस्ती निभाते निभाते भाई इस लाइन में रहते रहते भी मैंने कोशिश करी है, मैं अपनी दोस्ती हर तरह प्रकार की अच्छे से निभाता आया हूँ आज तक हर जिम्मेवारी को। मेरे दोस्त आज जो इस धरती पे नहीं हैं, कई दोस्त हैं ऐसे अब जो भी इस लड़ाई में शिकार भी हुए हैं, जो नहीं रहे भाई उनके परिवार से, भाइयों से, बहनों से, माता पिता से मेरा ऐसा ही व्यवहार है। अब वो मेरे को नहीं है अपना बच्चा मानते हैं,
वो उनसे भी ज़्यादा बच्चा मानते हैं मेरे को। अब हमारे जो सगे थे ना, पेट से जन्म दिए हुए, उनसे अच्छा है ये, मेरे को ये मानते हैं जी। वो मेरी बहनें हैं जी, वो भी मेरे को यही मानती हैं। को सगा सगा भाई इतना अच्छा नहीं मिलता, ये जैसा भी नहीं है उनसे 100 गुना अच्छा है ये। टोटल मर्डर कितने किए आपने? मैंने जी काफ़ी केस हैं जी। कितने टोटल केस कितने हैं आपके ऊपर? मेरे पे होंगे जी 28-30 केस। 30 केस हैं। 28-30 केस। तो 30 केसों में आपको जमानत मिली या बरी हो चुके नहीं हैं? जी, मैं तकरीबन सारे केसों में बरी हो गया जी। कुछ तो नीचे से ही बरी हो गया, कुछ हाई कोर्ट से बरी हो गया, कुछ सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। इसमें जी ऐसा भी नहीं होता, अगले भाई इंसान जो सब कुछ करता है वही भुगतना पड़ता है। भाई प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाता है। भाई इंसान दो गलतियां करता है तो उसके साथ भाई दो वैसे भी लगा देते हैं केस। अब ये दलदल है कि इसमें भाई घुसना आसान है, निकलना इतना आसान नहीं है, निकलना मुश्किल है। तो हर प्रकार की बातें हुई हैं जी। कहा जाता है ना कि गैंगस्टर माँ के पेट से पैदा नहीं होता। हाँ जी। तो कौन बनाता है गैंगस्टर? सिस्टम बना देता है। जी गैंगस्टर, गैंगस्टर जी इंसान के हालात भी बना देवे हैं जी, कुछ सिचुएशन बना देवे हैं, कुछ फिर समाज में जो बातें चलती हैं वो भी, सरकार भी, प्रशासन भी, सबकी कुछ ना कुछ भूमिका होती है जी। वो हो सकता है सबके साथ नहीं होती हो, मेरे को जैसी नॉलेज है, मेरी नॉलेज में तो होती है जी। पॉलिटिकल लोग यूज करते हैं। क्या जी? नए लड़के जितने होते हैं जो गैंगस्टर बनते हैं, पॉलिटिकल लोग उनको यूज करते हैं, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां। आपके साथ हुआ ऐसा जब आप जवान थे? जी सुनी है, करते भी होंगे, बाकी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अब भाई मैं किसी ने यूज कराया हूँ, मैंने तो जी जो कुछ भी कराया नहीं है वो अपनी आत्मा से है ना, अपने तन मन धन से कराया है जो कुछ कराया है। मैंने बहुत सारे गैंगस्टरों के इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं कि हमने तो बूथ कैप्चरिंग की है, हमने तो चुनाव जिताए हैं, हरवाए हैं, हमने तो ऐसे काम भी किए हैं। जी इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ना हमने कभी बूथ कैप्चरिंग करी है ना करवाई है। इस बारे में नॉलेज नहीं है जी। बूथ कैप्चरिंग फिल्में देखी हैं, फिल्मों में होते देखे हैं जी। तो ये गैंगस्टरों के पास जो इतने हथियार आते हैं आजकल, तो बड़ी बड़ी AK-47 भी आने लगी हैं, ये कहाँ से आते हैं? जी वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इंसान को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो चीज़ भी अपने आप उसकी तरफ चलने लग जाती है। सोचते हैं जी, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। कहाँ से आते हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, बता सकते हैं आप? सबका तो क्या पता जी कहाँ से आते हैं। बाकी जी मेरे को तो जब ज़रूरत पड़ी, परमात्मा ने कुछ सही समझा होगा तो मेरे को मिल गया जी वो। जेल में आप कैसे लोगों के साथ रहे? जेल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जेल में जी मेरा एक्सपीरियंस, जेल में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा जी, अब तकरीबन 100% आदमी है जेल में, तो उसमें से दोषी तो 30-40% ही मिलेंगे, नहीं तो 60-70% निर्दोष लोग होते हैं। वो वहाँ अपना बस टाइम काटते हैं। भाई किसी का घर का गुजारा ठीक है, वो अपने खर्चे से काट लेते हैं, नहीं तो जी वो आप जैसे, या किसी के भाई जिसका ठीक है अपने 2 रुपये से जुगाड़, उनके सारे पे टाइम काट ले हुए हैं जी। बाकी वहाँ रहने के बाद पता लगता है जी इस चीज़ का। अब बाहर का जो समाज है वो जेल वालों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है, लेकिन इसी समाज से वो जा रहे हैं जी। कोई गलत नहीं है, गलत तो समय, सिचुएशन, हालात इंसान को बना देते हैं, नहीं तो कोई गलत नहीं है जी। सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कुछ सबकी अलग बात होती होगी जी। बाकी जी कौन कौन सी जेलों में रहे हैं आप? मैं जी तकरीबन हरियाणा की तो सारी जेलों में रहा हूँ, दिल्ली जेल में भी रहा हूँ जी। तिहाड़ में रहे हैं आप? हाँ जी। तिहाड़ में जैसे बहुत सारे लोग हैं, हवारा हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, तो सिख खाड़कू जो हैं उनसे भी मुलाकात होती रही है आपकी? नहीं जी, मेरी उस टाइम पे हमारा और नहीं थे जी वहाँ पे जिस टाइम पे मैं था। हम्म। मैं काफ़ी समय पहले रहा था जी। किन बड़े, मतलब बड़े नाम जो हैं,
चाहे वो क्रिमिनल दुनिया के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल दुनिया से हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट की दुनिया से, किन बड़े नामों के साथ आप रहे हैं जेल में? मैं जी तकरीबन तकरीबन मेरे समय में जो भी रहे हैं ना, और जिस जेल में मैं रहा हूँगा, उन सब से मेरी दुआ सलामत सी रही है जी। कौन कौन, जैसे आप कोई नाम ले सकते हैं, कौन कौन थे आपके साथ? जी नाम तो क्या लेंगे जी, वो परमात्मा ने जिस उससे मिलना लिख रखा होगा जी, वो रहे हैं बस। हम्म, हम्म। कभी दुख हुआ है आपको? कोई चीज आपने की हो जिंदगी में, आपको मेरे को लगा हो जी, कि ये गलत मर्डर हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे लगा कभी? जी दुख का तो पता नहीं, बाकी इतना जरूर हुआ है, अब जिस दिन मेरे को थोड़ी समझने की समझ आई ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ दोस्ती में, उस दिन मैंने ये जरूर सोचा, थोड़ा बारीकी से सोचा, अगर यार तू अपनी दोस्ती इस तरह से निभाने लग रहा है, अगर तू ठीक रह गया अपनी दोस्ती निभाता तो इससे 100 गुना और भी अच्छी निभा सकता था तू। अब तो तू बदले लेने में लग रहा है, जैसे भी ये एक तरफा दोस्ती निभा रहा है, उस निभाने से भाई जिसका तू अच्छा करने जा रहा है, करने की सोच रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ परेशानी मिल रही है। अगर मैं उस चीज को बचपन में समझता तो हो सकता है भाई साहब मैं इस लाइन में नहीं घुसता, मैं हो सकता है भाई अपनी दोस्ती और अच्छे तरीके से निभाता, उसमें भाई बहुत सारी बातें हैं। आपको ये लगा कहीं कि मतलब इनजस्टिस हो गया आपके साथ? 13 साल की उम्र क्या होती है कि अगर 13 साल की उम्र में वो ना होता तो आप क्राइम वर्ल्ड में ना होते, आप इस लाइन में ना आते? हाँ जी, ऐसे लगा है कभी? या ईसा तो जी बस नू लग गया है भाई, जब नू सोची ना अग हाँ भाई तू दूसरी लाइन पे और भी अच्छा कर सकता था अपने दोस्तों के लिए या सब के लिए, बस तब ये लग गया है कि भाई इस चीज से तू गणी है बातों से चूक क्या है, नहीं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था तू। और जी मैंने खाम खा किसी के साथ गलत नहीं करा, मेरे दोस्तों की या मेरी किसी ने आत्मा दुखाई है ना, तो ही मैंने किसी के साथ गलत करा है। मेरी आत्मा ने जब अंदर से मेरे को ये बोल ली है ना, अब कि ये तू नहीं करेगा ना तो तू गलत है, तेरे को आखिरी सांस में भी नहीं है ये बात फील होगी तेरे को, अब है ना ये काम तेरे को करना चाहिए था जब तू ठीक होता, वो चाहे बेशक दुनिया की नज़र में गलत हो। बस जी। आपको जैसे आज का दौर है ना, एक आपका दौर था, एक आज का दौर है। आज आप गैंगस्टर देखते हैं, फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, धमकियां जाती हैं, कोई कहता है जी ये लॉरेंस ग्रुप है, कोई कहता है जी ये फलाना ग्रुप है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी पहले ये सोशल मीडिया वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, भी छोटे फ़ोन चलते थे उनसे बातें तो सारी होती थी, लेकिन जी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। भाई मेरी सोच तो सिर्फ दोस्ती निभाने की थी, उसमें चाहे क्राइम से लेके सारी बात आ गई, भाई उसमें मैंने और ना तो मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, भगवान की दया से मेरे घर में इज्जत की 2 रोटी थी, मेरे माँ बाप ही मेरे को भाई आराम से बिठा बिठा के भी पूरी ज़िंदगी 2 रोटी इज्जत की खवा सकते थे जी। और जी किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे को, और जी मैंने और किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कराया आज तक, मैं तो जी अपने घर से है ना घर फूक के आया और दोस्ती निभाई है, और माता रानी ने वो निभाई है मेरी आज तक। कोई ठीक मानना चाहे गलत मानना, मेरी आत्मा गलत ना मानती जी मैंने। जैसे आज के दौर में, इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिरौतियाँ मांगी जाती हैं आज के दौर में, है ना? गैंगस्टर मांगते हैं फिरौतियाँ, और गैंगस्टर और बहुत कुछ, कोई कहता है जी हाईवे रॉबर हैं, गाड़ियाँ छीन ली। ये कैसे देखते हैं आप, ये जो चीज़ें होने लगी हैं? देखो जी सबकी अपनी सोच है, सब अपने हिसाब से करते हैं, भी किसी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, उसके पास नहीं होता होगा, वो 100 रास्ते ढूंढता होगा, लेकिन भाई साहब मैं इन बातों में नहीं बढ़ा। मैंने तो भाई साहब ठीक है, कोई आदमी नहीं है मेरे को, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है, मैंने किसी से किसी प्रकार का लालच नहीं माना, मेरे को जो ज़रूरत थी ना, मेरे तो माता रानी ने वैसे ही पूरी करवाई है वो ज़रूरत। ठीक है, मैंने ना किसी से फिरौती मांगी, ना मैंने पैसे के लिए या बेवजह नहीं है मैंने किसी गरीब का या अमीर का
या छोटे बड़े का, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया किसी चीज़ के चक्कर में। अब तो बेकसूर लोगों के कत्ल भी हो जाते हैं, जो बेकसूर लोग हैं उनके भी कत्ल होते हैं, क्योंकि वो किसी ने फिरौती नहीं दी, उनका कत्ल कर दिया। हाँ जी। जी देखो जी, सब कोई कुछ करे है, कोई कुछ करे है। इतना जरूर देखा है, जो जो कुछ करता है ना, ये दुनियादारी है ना, यहीं घूम फिर के सब कुछ आगे आता है इंसान के। और उस वो सोचता भी है, उसको ये भी पता लगता है, हाँ भाई तने जिंदगी में ये गलत कर रखा है, और इस वजह से नहीं तेरे आगे ये बात आ रही है। वो चाहे कोई कुछ भी कर ले जी, सबके साथ होता होगा। काफ़ी आदमियों से मेरी इस तरह की बातें हुई हैं, तो भी मैंने सुनने भी सब में भी सबसे यही मिला है, हाँ भाई आत्मा इंसान को कुछ भी करने से पहले संकेत देती है कि भाई ये ठीक है या गलत है। उसको सुनने वाला हो तो वो सुन सकता है, हर हर चीज़ बता देती है वो कि ये सही है या गलत है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे सिद्धू मूसेवाला को इतना मतलब जी हाइप। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होया, सिंगर था जी वो, ठीक है सिंगर सब, इनको तो किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, अपनी इनकी कला होती है जी, गायकी भी, भाई कवि कोई छोटी बात नहीं होती है, भगवान की देन होती है किसी किसी आदमी को। अब जी उसके बारे में जैसा भी न्यूज़ ना जो में मेरे को सुनने को मिला, ज़्यादा तो जी मैं न्यूज़ भी नहीं देखता, मैं फ़ोन भी नहीं देखता, लेकिन मेरे नॉलेज में जैसी बात आई मेरे को सुनने में ये आया था कि भाई वो जिसने भी उसके साथ गलत किया है, वो अपना जो उसका प्रोफेशन था सिंगिंग, उससे हटके उनकी किसी खिलाफ पार्टी की मदद कर रहा था, या उनके जिस जो उसको सेधे हैं उनका कहीं उसने बुरा कर रखा था या करवा रखा था, इस वजह से उन्होंने उसका बुरा कर दिया। इससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है जी, और ना जी मेरे पास इतना वो टाइम जी है कि भाई इन चीज़ों की नॉलेज में करूं, भाई इतना ही पता है जी। आप बहुत रिलीजियस हैं, बहुत धार्मिक हैं आप? हाँ जी धार्मिक हूँ। किसे मानते हैं आप? आपके कोई धर्म गुरु हैं या? मैं जी वैसे तो माता रानी को मानता हूँ, लेकिन वह फिर तो मैं सभी को मानता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि संसार में धरती पे जो कुछ भी नहीं सब कुछ उसी का रूप है, परमात्मा का रूप है। अगर कोई देखने वाला हो ना, फिर उसको किसी चीज़ में फ़र्क नहीं लगता, लेकिन ये समझ नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। इंसान जो हर टाइम नहीं है इस बात को याद रखने की सोचता हो, वो भी भूल जाता है जी। ये माया का खेल है, ये पता नहीं किसको क्या बात किस टाइम याद दिलवा दे और क्या भुलवा दे वह। बाकी जी अभी आप राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क है राजनीति और क्राइम की दुनिया में, क्या फ़र्क है? जी बहुत फ़र्क है राजनीति में और क्राइम की दुनिया में। तो क्राइम की दुनिया में तो जी इंसान भी क्राइम ही कर सकता है, और तो क्राइम 99% है, और अच्छी बातें भी 1% कर सकता होगा। भाई राजनीति में तो ना 100% अच्छा कर सकता है इंसान। पर कहा यह जाता है कि अपराधी ने बड़ा अपराधी बनना हो तो राजनीति में आ जाओ। जी कहने की बातें हैं, मेरे को नहीं लगता जी राजनीति में जो भी आदमी हैं हर आदमी ऐसे होंगे जी। वैसे तो देखो हर लाइन में नहीं है, हर प्रकार के इंसान मिलेंगे भाई, क्राइम की लाइन में भी अच्छे इंसान भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, राजनीति में भी अच्छे बुरे मिलेंगे, सिंगिंग में भी जी, हर जगह पे कहीं देख लो जी, अच्छा बुरा तो हर जगह साथ है जी। आपको कभी डर लगा है ये, जब आप बाहर आते हो क्राइम की दुनिया से, अभी डर आप तो लग घूमते गया हो है जब? जी। डर और क्या है ना लग गया जी, जिस दिन समझ नहीं आई उस दिन नहीं है, जिस जब तक समझ नहीं थी जब तक तो ना लग गया जी क्या है तभी डर, पर जिस दिन थोड़ी समझ आई उस दिन से इस चीज़ से तो डर लगता है। अब भाई अपने से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गलत नहीं होना जिससे है ना परमात्मा अपने से नाराज हो, तो उस चीज़ से डर लगता है जी। बाकी तो जी डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। चाहिए। इतनी दुश्मनियां हो गई आपकी, मैं ये कह रहा हूँ, सेफ महसूस करते हैं अपने जी आप को? ये तो है ना सांस है, परमात्मा ने जितनी लिखी है उतनी सब की होंगी जी। दुश्मनाई मैंने तो जी बता दी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं कर रखा भाई, मैंने दोस्तों के लिए दोस्ती में कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है मेरे सांस जिस टाइम पे पूरे होने लिख रखे होंगे, जो कारण लिख रखा होगा ना जी, वो उसको कौन रोक सकता है।
उसको तो जी अपने कर्म बदल सकते हैं, कर्म अपने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जिंदगी में जब आप क्राइम की दुनिया में थे कि आपको लगा हो आज तो परमात्मा ने बचा लिया? कोई किस्सा है ऐसा? बहुत हैं जी, हर जैसे जगह जैसे परमात्मा ने ही बचाए जैसे बचाए हैं जी। सुनाएंगे कोई किस्सा जहाँ से आप निकले हो, कोई गोलीबारी हो रही हो, या आप गए हो, बच के निकले हो, कोई किस्सा आपकी जिंदगी उस का? की मर्जी है जी, आज तक बच रहे हैं जो। कोई एक किस्सा सुनाएंगे जैसे? कई जगह हैं जी, अगर ऐसे भाई कहीं जा रहे हैं, किसी को मारने ही जा रहे हैं, भी वो गांव के बीच में घुस रहे हैं हम, भाई गांव में भी पहली बार ही गए हैं, ना गलियों का पता है ना किसी चीज़ का पता है, अगले के घर में घुस के भैया अगला मार दिया हमने। और वहाँ से भाई पूरा गांव हमारे पीछे लग लिया, वहाँ शादी थी वो पीछे लग लिए, और भाई वहाँ से निकले भी हैं। भाई उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया, हम मान ले 2 जने थे या 3 जने थे, वहाँ से अलग अलग भी हो गए। भाई ये भी नहीं पता लग गया भाई कोई ऐसा बच रहा है कि नहीं बच रहा, वो 1-2 दिन के बाद बात हुई जब पता लग गया है। ये भी समझ में नहीं आई कि भाई कैसे बच गए, ये भी 2-3 दिन के बाद ही समझ में आई है। अब बच गए भाई, ठीक ठाक है। हम्म। तो क्राइम की घटनाएं जो आपकी ज़िंदगी में थी वो हरियाणा में भी हुई, यूपी, अलग अलग जगह हुई या जी जहाँ भी नहीं है, जहाँ भी करवा दीजिए वहीं होगी। हम्म। तो आप उसके बाद जब निकले हैं तो निकलने देते हैं लोग आपको? आपसे इन टच रहते होंगे अभी भी बहुत सारे लोग? जी देखो जी, क्राइम के मैटर में मैंने तो बस यही कोशिश करी है कि मैंने दूसरा बंदा कोई उलझाने की कोशिश नहीं करी। भी मेरे से कोई आत्मा से दिल से मेरे साथ हो गया, वो मेरे साथ हो गया, नहीं तो मैंने वैसे किसी का यूज करने की कोशिश नहीं करी। मैं तो जी जिस दिन मेरे इसे विचार बने थे ना, खुद यूज हो अपने आप पे नहीं यूज करवाने खातर घर छोड़ दिया था मैंने तो। और मैं अपने आपा ने सोच लिया था भाई मेरे न चाहे कोई यूज कर ले, ठीक है, तेरे को नहीं किसी चीज़ से उल्टा हटना, कर लेंगे जिसको करना होगा। कभी घर वालों ने कहा ऐसी सिचुएशन बनी कि कहाँ हाँ चले बाकी गए जी आप? एक बात तो है, अब ये लाइन है, ऐसी लाइन है कि दलदल है कि इसमें भाई जाना तो आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। भाई अब काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से भाई अब मैं ठीक रह रहा हूँ, भाई दशक हो गए, जब यूँ मान लो 12 साल से तो मैं जेल में ही था, भाई बाहर भी 2.5 साल हो गए मेरे को। मैंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं कराया है अभी अब, लेकिन सुलझने में नहीं आ रही बात। क्यों नहीं? भाई एक छवि बदनाम हो रही है मेरी, भाई हो सकता है प्रशासन को भी ये लगता हो अब भाई नहीं सुधरा है ये, भाई इस चीज़ में किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते। भाई बदनाम होने में इतना टाइम लग गया है तो सही जचने में भी टाइम लगेगा। तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन तंग करता है क्या? मतलब आपको क्यों लगता है कि लाइन पर हाँ नहीं आ रही? करता है जी। अच्छा, कुछ भी होता है वो आपके अब पास जी मैं ये लगा लो 12 साल से जेल में रहा हूँ, 12 साल से जी मेरे अंदर रहते रहते भी मेरे बहुत केस लगे हैं, और वो मेरे बरी भी हुए हैं कोर्ट से जी, न्यायपालिका न्याय करती है जी। और जी मैं छुट्टी आया हूँ, छुट्टी आकर बाहर चला गया, भी मेरे को फिर भी केस लगे हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि जो मेरी दोस्ती का सर्कल था, भाई मैं तो सुधर गया, सब तो जरूरी नहीं भाई मेरे साथ सुधरें, भाई किसी की पता नहीं क्या दुश्मनाई चल रही हो, भाई अगला बंदा किसी को मारने की सोच रहा हो तो भाई बचने वाला भी अपना बचाव करने की सोचेगा। उसमें जी मेरे को काफ़ी उलझनों से गुजरना पड़ा है, मेरे परिवार को भी, भाई अब भी यही चल रहा है। कब भी मेरे को, भाई मैं छुट्टी निकला था, जब भी 2-3 किस्सों में मेरा नाम 2 ट्रिपल मर्डरों में लिखवा दिया, और उसको भी भुगत रहा हूँ मैं 4-5 साल, उसकी वजह से भी मेरी छुट्टी निकली भाई 9 साल में। उसके बाद मेरे को फिर परमानेंट 4-5 साल जेल काटनी पड़ी, छुट्टी भी बंद होगी मेरी, हालांकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। ये प्रशासन को भी पता था, प्रशासन भाई इंस्पेक्टर लेवल के भी हर प्रकार के आदमी मेरे को ये बोल रहे थे,
मैं छुट्टी आगे मैं सब के पेश होया। भाई मेरे को सभी ये बोल भी रहे थे, अगर भाई राजेश तेरा पता है भाई तेरा कोई रोल नहीं है, और लेकिन हमारी चल नहीं रही भाई, हमारे ऊपर ऊपर से दबाव है, उस ऊपर का नहीं पता लगा जी। वो कहीं भी भाई मेरे को मिलवा दो ऊपर, अगर नहीं मिलवा सकते भाई। कौन है ऊपर, कौन है? भाई पता नहीं, वो ऊपर तो मेरी नज़र में तो फिर परमात्मा है जी। ऊपर तो खट्टर साहब हैं। नहीं जी, खट्टर साहब तो अब हैं जी, उससे पहले भी जी। हम्म। ठीक है, अब मैं बाहर निकला था जी। बाहर निकलने के बाद भी मेरा जी एक कस्टडी मर्डर हुए थे सोनीपत में, और बाहर उनमें नाम लिखवा दिया था जी मेरा, और उसका भी सबको पता था। अगर भाई मैं ठीक रह रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं अपने परिवार के साथ था। मेरे परिवार को मेरे ऊपर विश्वास है कि हाँ भाई ये ठीक है, नहीं तो मेरा परिवार भी ऐसा नहीं है जी। अगर भाई मैं गलत हूँ वो मेरा साथ दे दे, वो मैंने सही कह दे वह मेरे में छोटी ही भी गलती दिखे जी, और तो मेरा परिवार भी ऐसा है वो ही मेरे को गलत कहेगा, अब तू गलत है भाई, तेरे को हम नहीं साथ दे सकते यार, हमसे दूर ही रह तू। मेरा परिवार भी ऐसा है जी। और वो जी फिर केस लगने के बाद भी साल भर मेरे को फिर छुपता घूमना पड़ा भी। फिर भी अफसरों से मिल के जहाँ भी मैंने कोशिश करके भी कुछ बंदे ऐसे मिले, अब जिन्होंने भाई मेरी जो सच्चाई थी वो देख के, और भाई मेरा जो भी तफ्तीश करी सारी चीज़, उसमें जी फिर मेरे को निकाल लिया उस चीज़ में। तो अभी आपको लगातार आप मतलब अब जी मेरे प्रशासन को आता रहता है, कुछ भी होता है कुछ भी होता है जी, ये सिद्धू मूसेवाला का जिक्र कर रहे थे अब, उसमें भी? उसके बाबत भी जी मेरे पास दिल्ली पुलिस वाले कहीं से कोई भी मेरा किसी से कोई लेना देना था नहीं भाई, कहीं कुछ हो जाए जी। तो दिल्ली पुलिस ने क्या पूछताछ की आपसे, या आपके पास आए या कॉल की? नहीं, ऐसे ही पूछने के लिए आ जाते हैं, कहाँ भाई बता तेरे को कोई नॉलेज हो तो, ये बंदे तेरे टच के हैं, ये तेरे टच के हैं भाई, उनको फिर जवाब देता रहूँ जी कुछ भी। भाई उनको तो उसी चीज़ से संतुष्टि मिलेगी जो वो सुनना चाहते हैं जी। मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है तो उनको तो संतुष्टि नहीं मिलेगी जी। बाकी ठीक है जी, विश्वास तो करना पड़ता है। ये मान ले मेरे से संतुष्टि मिले या ना मिले, 20 केस में जितने बंदे थे वो पकड़े भी गए होंगे, उन्होंने सच्चाई बताई होगी भाई, तब विश्वास हुआ है उनको। अगर हाँ भाई उसको तुम बेफिजूल में तंग कर रहे थे, उसका कहीं रोल मिला ही नहीं। क्या आपको ये मानते हो कि आप जो लॉरेंस ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि नहीं जी, ये तो मेरे लॉरेंस को ग्रुप का नहीं। नाम ही आया, काला जिठेड़ी का नाम आया, इनके सबके लोगों के नाम आए, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं मानते जी। या जग्गू भगवानपुर बस का है? पुराने भी हो गए जी, काफ़ी दिनों से इस लाइन में रहे हैं, सबसे संबंध अच्छे रहे हैं भाई। बहुत से आदमी बहुत हैं जिनसे भी जेल में मेरी अच्छे संबंध, अच्छी उठ बैठ, अच्छी बोल चाल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी भाई बाहर वो क्राइम कर रहे हैं तो भाई उनसे मेरे संबंध हैं भी। ठीक है, जो जहाँ जो कुछ कर रहा है वो उसका जीवन है। तो लॉरेंस के साथ जेल में रहे हैं? नहीं जी, मैं नहीं रहा और लॉरेंस बाकी जी। जितने बाकी हैं नहीं जी। इस ग्रुप के जो लोग हैं, क्योंकि अगर पुलिस आपके पास आ रही है, आप कह रहे हैं कि कभी जुड़े रहे हैं तो अभी आ जाते हैं वो, तो तब इसी ग्रुप के लोग जुड़े होंगे ना आपके साथ, जैसे काला जिठेड़ी है जहाँ? जी मेरी तो जी मेरा व्यवहार ही सारा है सभी की इज्जत करने का, तो मेरी जी सब इज्जत करते हैं, मेरे को इतना तो पता है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ ना, तो मेरी इज्जत करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे को पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। भाई एक चीज़ मैंने सुनी है, अच्छे की नहीं है, एक ठोस बात की है ना, दुश्मन भी तारीफ करता है। हम्म। तो जी ऐसा व्यवहार ऐसा स्वभाव तो मेरा भगवान ने बना रखा है। माता पिता कभी इमोशनल हुए कि बेटा कौन कहाँ चले गए हो आप, क्यों जी ये सारा कर रहे हो? माता पिता शुरू में इमोशनल हुए थे जी। हाँ पिताजी तो जी, ये मान लो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी 2015 में जी। मेरे से उस माता जी के एक्सपायर होने के बाद ही मेरे से अच्छी तरह बातचीत करी है, नहीं तो वो मेरे से इन बातों से नाराज थे। मेरे को चाहे मैं भाई दोस्ती के लिए सही कर रहा था या गलत कर रहा था, वो मेरे को सही नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने भी बाद में ये पता भी लगता है इंसान को, हाँ भाई नादानी भी थी कुछ, लेकिन भाई तेरा लड़का इतना गलत नहीं है,
किसी बात में जो भी नादानी में कुछ हो गया उससे हो गया, लेकिन वो गलत नहीं है। तो अब अच्छे हैं जी मेरे साथ। माता जी हैं जी, वो शुरू में इमोशनल हुई थी, शुरू वाला केस था जी, उस टाइम पे जी मैंने सोच ही ऐसी बना ली थी जी। अब भाई जो दीपू भाई था उसके जैसे विचार थे, भाई उसी हिसाब से रहना। भाई कोई मेरे पास आ जाओ, मैंने किसी का काम नाटना ही नहीं है, मना ही नहीं करना है। तो मैंने माता जी मेरे साथ पास मुलाकात पे आई, शुरू वाले टाइम में जेल पे गया, उन्होंने कही थी कि बेटा ये भाई किस प्रकार के कामों में पड़ गया तू, कैसे झंझटों में क्या करने लग गया तू। तो उससे जो सही गलत का तो पता नहीं था, उससे वैसी बात निकली थी कि माँ भाई अपने लिए तो है ना, अपने माँ बाप के लिए तो सभी जीते हैं, भाई आपका लड़का भाई भगवान ने कुछ सबके लिए जीने के लिए बना रखा होगा, तो आगे मेरी माँ हो और तो जी मेरे तो है ना न्यू सोचियो भाई आपका लड़का तो सब खातर बना रखा है। तो जी मेरी माँ ने पता नहीं मेरे पे क्यों विश्वास था कि भाई ठीक है भाई उस टाइम पे। बाकी दोबारा मेरी माँ ने भी कुछ नहीं कही, वो इंतज़ार ही करती रही है, ठीक है बेटा जब तेरे ये काम ख़त्म हो जाए ना जब आ जाइए। बस जीते जी तो मेरे को जाने का मौका मिला नहीं भाई साहब, वो उस उनके जाने के बाद ही मेरे को मौका मिला है भाई। मैं कर रहा हूँ कोशिश अपना ठीक करने की। जब डेथ हुई आप जेल में थे? हाँ जेल में था जी, मैं दाग देने के लिए कस्टडी में लेकर आए थे मेरे को। दुख हुआ इस बात का कि माँ आपको वेट करती करती हाँ रही? जी दुख हुआ जी, बस यही दुख हुआ जी, भाई उसकी तो क्या गलती थी। भी एक माँ बाप की अपने बच्चों से सबकी उम्मीदें होती हैं, भाई उनसे फालतू किसी की उम्मीदें नहीं होती होंगी मेरे ख्याल में। ठीक है भाई उनके जीते जी मैं ऐसा कुछ नहीं करने पाया कि भाई जिससे वो खुश हों, या उनकी आत्मा को कुछ अच्छा लगे या खुशी मिले। भाई वो चाहे मेरे को खुश रह के दिखाती हूँ या सबको खुश रह के दिखाती हूँ, लेकिन मैं उनके जीते जी उनको कोई खुशी नहीं देने पाया। और अब कोशिश कर रहा हूँ जी, अब सुनता हूँ अपने दोस्त जो नहीं है धरती पे उनको भी यही सोचता हूँ, हो सकता है कहीं से वो देखते हूँ, उनसे भी यही बातें भी कर लेता हूँ एक आधी बार। भाई ठीक है नीचे तुम्हारा भाई है, भाई अपनी तरफ से यही कोशिश रहेगी, भाई वो तुम्हारी नज़रों में कहीं भी गिरने का काम नहीं करेगा। भाई अपनी माँ भी तुम्हारे पास आ रही है, भाई ऊपर तुम उसका ख्याल रखना। भाई नीचे मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ जैसा मेरे बस का है। बाकी जिस दिन अपने सांस पूरे हो जाएंगे अपने, हम भी आएंगे तुम्हारे पास। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं जी अभी। मैरिज आपने बाद में कराई, जेल से बाहर आके करवाई? हाँ जी मैरिज जी मेरी माता जी है जी, मेरे लिए पसंद करके गई थी जी, बस सब भगवान की कृपा है जी, बस यो घर का ताला बंद ना होना था और माता जी एक्सपायर हुई। और मिसिज को जी वो मेरे लिए पसंद करके गई थी जी। और जी मिसिज हैं भाई इन जैसे हालात थे इनमें जी उन्होंने मेरे परिवार का साथ दिया। मेरे पिताजी भी बीमार रहा करते, भाई मैं तो काफ़ी दिनों के बाद छुड़ जाऊँ जेल से, नहीं मान ले भाई मेरे पिताजी को भी उन्होंने संभाला ये सारी चीज़, और घर को कर रही हैं जी हैंडल जैसे भी हो रहा है। और मेरे से उम्मीद कर रही हैं कि भाई ठीक है समय कभी तो ठीक आएगा अगर ठीक रहेंगे तो। आपने कहा कि सब लोग आते हैं आपके पास मदद के लिए और आपने सबकी मदद की है। हाँ जी पॉलिटिकल लोग भी आते हैं? सब आते हैं जी। आते रहे हैं पॉलिटिकल लोग? पूरी जब आपका शिखर था हाँ तब भी जी पॉलिटिकल लोग आते शुरू थे? से जी मैंने हर आदमी की मदद करी है जी, चाहे वो हर पॉलिटिकल पार्टी के आते थे? हाँ जी मैं जी किसी पार्टी से तो आज तक किसी से जुड़ा नहीं हूँ जी। वैसे आते थे पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लीडर भी आते थे हाँ आते थे जी। सब पार्टियों के? हाँ जी मेरे से जो जिसको ये लगता था कि हाँ भाई ये भाई इस मामले में मदद कर सकता है, भाई मेरे से जो काम था मैंने वो करे हैं जी। वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ क्राइम करने की बोली हो मेरे को या कुछ गलत करवाया हो। ठीक है भाई इलेक्शन में मदद की ज़रूरत पड़ती है कहीं भाई, और कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है, ये लगता है भाई राजेश के लिए ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, चाहे फिर वो बड़ी बात भी हो जी।
मैंने अपनी तरफ से किसी से कुछ काम मना नहीं कराया जी। हम्म। जो आज के नौजवान हैं, वो लगातार हम देखते हैं कि जब कोई गैंगस्टर फेसबुक पर फोटो डालता है, बहुत नॉन पॉलिटिकल यूथ है, वो कहता है बहुत अच्छा, कमाल कर दिया आपने। आपने तो सब कुछ देखा है, आपने नुकसान भी देखे हैं, आपने सब कुछ जेल देखी है, क्या कहना चाहते हैं उनको जो नए लड़के हैं? जी यही कहना चाहता हूँ जी, देखो एक उम्र होती है ये भाई, 12 13 15 साल से लेकर 20 25 साल तक नहीं है, इंसान को सही गलत की इतनी समझ नहीं होती जी। ठीक है, उस टाइम पे इंसान को, बच्चे को कोई सही दिशा मिल जाए तो उसी तरफ चल पड़ेगा। ये कुछ भाई सभी बोलते हैं, अगर भाई ये दाना पानी लिखा था, भगवान ने लिख रखा है भाई, फिर किसी बात को ही मान लो, वो दिशा मिल जाती है। इस उम्र में है ना, ज़्यादा समझने नहीं पाता बच्चा। और बाकी जी कुछ नादानी में होती है, कुछ जी ये नशे पते का भी प्रभाव है, ऐसा देखा है मैंने। जैसे हीरोइन कोकीन वगैरह ये चल रही है, कि ये दिमाग की, इंसान की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर देती हैं जी, कि इंसान नहीं है, बाहर से भी खराब हो जाता है और अंदर से भी खराब हो जाता है। जैसे फिल्में नहीं है भाई, संजय दत्त वगैरह देखे होंगे, अगर लगा के लाइन मारते हैं और ऐसे करते हैं, और भाई ठीक है, पिस्तौल उठा लेते हैं और मार देते हैं किसी को भी। तो नई जनरेशन पे जी इन बातों का असर पड़ता है, हम्म। वो भी क्या ऐसा कह ही आप सोचते उनको हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप आपने तो सब झेला है। मैं तो जी यही कहना चाहता हूँ भाई, नशा तो नहीं है, नशा तो इंसान की जीवन को खराब कर देता है। वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक इस शरीर में दो दाने हैं, नहीं तो नहीं है। वो इंसान को खुद ही परेशान इतना कर देता है, एक ना तो उसको छोड़ने के काबिल रहता, वो ना उसको पकड़ने के काबिल रहता। और जी यह लाइन ऐसी है जी, अके को अगर जी कया अगर सर पर का पानी उतरना, तो जी वो सर पर का पानी उतरता हो तो जी मानस देखा अपने बचाव के लिए हर प्रकार के हाथ पा मारता है, चाहे उसको तैरना नहीं आता हो। तो जी ऐसी सिचुएशन नहीं हो, अगर भाई हर तरफ से कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, और जिंदगी भाई वैसे भी खराब है और वैसे भी खराब है, तू कुछ गलत करके ही कुछ रास्ता निकाल सकता है, तो है अलग बात जी। नहीं तो ये लाइन जी चुनने के लायक नहीं है, ये कोई जीवन नहीं है। टॉर्चर हुआ है आपके ऊपर? वो तो है जी, कैसे कैसे हुए? हर प्रकार के हुए हैं। जैसे बता सकते हैं आप? जैसे जी जानते मारने देने आ रहे जितने टॉर्चर होते होंगे मेरे ख्याल में, हो सके वो हुए हो मेरे साथ सारे। जैसे मतलब आप बता सकते हैं कुछ? जैसे जी टॉर्चर मेरे साथ इतने हुए हैं, अग भाई एक मूसली फेरना होया अगर है, अगर भाई वह मूसली फेरन लग गया तो मैं जब तक बेहोश नहीं होया हूं ना, तो वह मूसली फेरी है मेरे पे। बेहोश होने के बाद मेरे को उठा के डाल दिया, मेरे को भाई घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में होश आया है, तभी मेरे को ये पता लग गया हाँ भाई वो काम खत्म हो गया। भाई पानी में डुबोने का काम होता है, वही मेरे साथ इतना होया, अगर मैं बेहोश होया हूँ ना तब तक मेरे साथ हुआ है। मैं बेहोश होने के बाद भाई उठा के साइड में डाल दिया, बाद में मेरे को होश आया जब पता लग गया हाँ भाई वो काम हो लिया। या जी भाई अगर रस्से पे लटकाना होता है, उसमें भी इतना ही हुआ है, अब मैं जब तक बेहोश नहीं हो लिया हूँ ना, इतने मेरे को लटकाया है, बाद में साइड में डाल दिया है, वहाँ भी तभी पता लग गया हाँ भाई ये काम हो लिया। और जी लठ मारने का होता है, लठ मारने का भी मेरे साथ इतना ही हुआ है। अब जी दर्द होते होते नहीं है, अब इन बेहोश हो गया है इंसान आखिर में, अब वो बेहोश होने के बाद साइड में डाल दिया, फिर बाद में पता लग गया हूँ सामने आने के बाद भाई हो गया यो काम भी। और भाई टांग फाड़ने के काम होते हैं, तरह तरह के गणिये बात होती हैं जी। करंट भी भाई लगाते हैं? मैंने हर चीज नहीं है बेहोश होने तक सहन करके देख रखी है, उससे ज्यादा तो जी पता। करंट भी लगाते हैं? क्या जी? करंट भी लगाया है कभी? कहते हैं करंट लगाते हैं। करंट भी लगाते हैं जी, करंट भी लगाते हैं, लेकिन वो करंट जी बेहोश होने का मामला तो नहीं होता उसमें, करंट में उसमें जी शरीर में बाकी कई दिक्कत परेशानी होती है, बताते हैं। जागता भी रखते हैं बहुत?
कि पूरे रात सोने ना दो? हाँ जी, हर प्रकार का टॉर्चर करते हैं जी। आपके शरीर पर असर हुआ इस बात ये टॉर्चर का? जी शरीर पे बचपन से जी एक्सरसाइज मेहनत करने का शौक था। तो जी मैं चाहे बेशक मेरी टांग टूट रही हो चाहे मेरे हाथ टूट रहे हो, मैंने कोशिश यह करी है कि भाई चाहे मेरा टूट रहा हो सारा शरीर, मैंने मौका लगते ही एक्सरसाइज करने की कोशिश जरूर करी है। तो जी आराम आराम से वो सेट हो गया है जी। और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जी वो शरीर के अंदर होगी, मेरे को पता नहीं जी। कहते हैं ना, जब पूरब की हवा चलती है तो जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ था उसका शरीर दुखना शुरू हो जाता है। हाँ जब दुखने लग जाता पूरे है की जी। हवा कहते हैं, पूरब की हवा चलती है जब। या फिर जी थोड़ा अन्यू तो मान्या करूँ मैं भाई, माता रानी का आशीर्वाद है तेरे साथ भाई, वो ठीक है, मेरे को नहीं महसूस होने देती कोई चीज़ ज़्यादा। क्या सोचा है अभी राजेश सरकारी? ये सोचता है कि कभी एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा हरियाणा का? मैंने जी बहुत सारे लोग एमएलए बने हैं ना, मंत्री क्राइम का की तो दुनिया जी, से आकर बहुत सारे लोग बने। हाँ जी बने हैं, काफ़ी बने हैं जी, पता है मेरे सामने भी हैं। लेकिन जी मैं ही सी तो कुछ ना सोचता जी, अभी तो बस इतनी ही सोचता हूँ अभी अपने जीवन को संवार ले, ठीक है, जैसे भी जितना भी समय लगे। बाकी भाई मेरा साथ गांव भी दे रहा है भाई, मेरे जो जानने वाले हैं वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे जो भी मेरे को जानते हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं सब। अगर भाई इसका जीवन सुधरे ये कोशिश कर रहा है तो वो पता नहीं कितने दिनों में सबको जचेगी, प्रशासन को भी सबको जच जाएगी जब सुधरा मानो जी। लेकिन मैंने अपनी कोशिश इतनी ही कर रखी है, अब भाई मैं अपनी आखिर तक इस चीज़ को रखूंगा, और ये तो फिर परमात्मा की मर्जी है, विश्वास भी होगा जी इस चीज़ का। आप जितने बड़े क्रिमिनल रहे हैं, हम्म। आपने जितना क्राइम किया है, कोई ये नहीं कहेगा कि अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलिए? सब कहेंगे जी, ये तो कहने वाले तो जी सब, देखो जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं जी, ठीक है, लेकिन देखने वाला तो वो है ना ऊपर, वो कहते हैं जी उसके बगैर तो पता भी नहीं हिलता। और वो बच्चे थे तभी कहा करते कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ कोई नहीं देख रहा हो, फिर ऐसी जगह ही नहीं है जी कोई, अगर जहाँ कोई नहीं देख रहा हो, तो भगवान तो हर जगह देख रहा है जी, ठीक है, अगर उसकी नज़रों में ठीक है। भाई अपनी आत्मा में बंदा ठीक है और तो ठीक है जी, गलत तो नहीं है। अपनी खुद की आत्मा में इंसान गिर जाता है ना जी, फिर उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। आपको जो आपने किया आपको लगता है वो सब सही है? मतलब आपकी नज़र में वो सही है? क्योंकि कानून जी की नज़र में मेरी कानून की नज़र में वो गलत था, इसीलिए आप जेल गए। मेरी नज़र की बात नहीं है जी, समाज की नज़र में तो गलत है जी, वो हो सकता है भाई मैंने तो सही सोच के ही किया है, लेकिन भाई अब तो मेरे को ये पता है या कुछ चीज़ से भाई तूने किसी का गलत किया है, वो जिसका गलत हुआ है भाई वो तेरे को सही थोड़ी मान सकते हैं, उनके लिए तो तू गलत है भाई, पूरी सही तो वही बात हो सकती है जिसको सब सही माने। हम्म। तो जी मेरी नज़र में वो सही हो चाहे गलत हो जी, किसी के लिए वो गलत भी हो, ये सोच जैसे भाई तू सही भी हरियाणा मान। में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ। हाँ जी। आप किसान फैमिली से हैं। हाँ जी। हरियाणा में जाट आंदोलन भी हुआ। हाँ जी। तो आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं? मतलब ऐसी चीज़ों में आपने इंटरेस्ट रखा है कभी? किसान आंदोलन में आपने तो, वो तो आपके सामने, आप बाहर थे, आप जेल से, या आप इन चीज़ों में एक्टिविटी में नहीं भाग लेते? जी देखो जी, सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं जो समाज के लिए हो रहा था, जहाँ कुछ इशू होते हैं समाज के? देखो जी मैं जाट हूँ, जाट आंदोलन भी हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मैं अंदर था, मेरे को सुनने में यही मिला था जो वो झूठ थी या सच थी। अब भाई जो भी ये आग लगी है या जो कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब जाटों ने नहीं किया, ये एक बार वो हुआ उठ गया और फिर उस चीज़ का फायदा उठा के भाई पता नहीं किस तरह के कितने सामाजिक तत्वों ने भाई किसी को चोरी करने का मौका लगा है उन्होंने चोरी भी करी है, कहीं आग लगाने का मौका मिला है वो आग भी लगाई है, वो चाहे किसी ने भी कुछ भी करा है,
लेकिन उस टाइम पे बदनाम तो जाट ही हुए हैं, बाकी ये सभी जाटों ने नहीं किया। पर आपकी मॉरली सपोर्ट थी जाट आंदोलन को, जाट आंदोलन के साथ थे आप मैं अंदर था जी उस टाइम पे। ना। सपोर्ट तो ये थोड़ी होता है, सपोर्ट तो मतलब मॉरल सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप नैतिक तौर पर आप प्रिंसिपली साथ थे जाट आंदोलन के कि हाँ ये कम्युनिटी का आंदोलन है। जी जो भी अपना समाज है उससे अलग तो कहाँ जा सकते हैं जी हम। जैसे वैसे ही किसान आंदोलन हुआ, हाँ जी। किसान आंदोलन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी एक अलग दुनिया होती है, क्राइम का वर्ल्ड अलग होता है, उसमें बहुत कम क्राइम में ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक पॉलिटिकल समझ होती है, जिनको पता होता है कि समाज में ये इशू चल रहे हैं, ये इशू कहीं लेके जाएंगे, ये गैंग वॉर्स कहीं नहीं लेके जाएंगे। हाँ जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे किसान आंदोलन हो उसके बारे में आपकी क्या समझ है। जी देखो इतनी समझ तो है नहीं है कि भाई के कितनी ठीक है। गए आप उसमें, गए आप सिंगू गए, टिकरी गए, कहीं गए थे यहाँ थे जी आप। उस टाइम पे भी मैं उड़द पुड़द हो रहा था जी। अच्छा, हाँ यहाँ उस बाहर थे टाइम पर बाहर थे, और उस कोई टाइम केस, पे भी। अच्छा हाँ मैं उड़द पुड़द था जी। क्या कोई केस आ गया था, हाँ। ये जो ट्रिपल मर्डर केस है जो। हाँ उसके बाद जी कोई कस्टडी में मर्डर हो गया था घर पे, उस जिसका मर्डर कस्टडी में हो, उसके पिताजी को मार दिया था उसी टाइम पे, उसमें मेरा नाम लिखवा दिया था जी किसी ने। और जी किसान आंदोलन की जो बात है भाई, मैंने जो भी बातें सुनने को मिली भाई, सरकार अपनी तरफ से जो कह रही थी भाई, सरकार भी ऐसे पॉइंट बता रही थी, कोई इंसान उसको ध्यान से सुने तो भाई वो बातें भी सही ऐसी लगती थी जैसे ये किसानों के हित की हैं। और किसान जो अपना कर रहे थे सारा काम, भाई कोई बंदा उनकी सारी बातों को सुने तो उसमें भी कोई गलती नहीं निकाल सकता जी। भाई वो भी 100 का 100 लगे, अगर हाँ भाई ये सभी ओरिजिनल बातें हैं तो भाई इतनी समझ तो मेरे को है नहीं जी। वो तो जी कोई बुद्धिजीवी होते होंगे जो हर बात को और बाद समझ में तो के। मोदी जी ने खुद ही मान लिया ना कि हाँ। ठीक है हम ठीक कर रहे हैं ये हाँ चीजें। लेकिन जी इतना जरूर बेरा है, अगर ये किसानों का जो भी साथ दिया है इसमें परमात्मा भी साथ दे रहा था जी उनका। ठीक है, नहीं तो जी आंदोलन और भी सुनी है मैंने भाई, ऐसे नहीं चलते। कोई ख्वाहिश बची है। मेरी जी, मेरी ख्वाहिश है जी। क्या है। भी मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो यह है भाई, एक रास्ता बदल दिया मैंने, अपनी सोच नहीं बदली। भाई ठीक है, मैंने भाई ये जीवन अपना घर छोड़ दिया था तो ये सोच के छोड़ दिया था कि मेरे सामने कोई भी आ जाए तो मैंने हर बंदे के काम आना है, वो सही है या गलत है। लेकिन जी जैसे मेरे समझ में आई है तो उस बात से मैं नहीं डिग रहा जी, ना मैं पूरा जीवन डिगूं, ना मैं अपनी किसी बात पर डिग सकता जी। जिस दिन मैं अपनी बात पर तो डिग गया और मन नू लग गया तो उस दिन तो फिर जीते जी अपनी नजर में मर्यावड़ लगने लग जाओगा जी। बाकी ठीक है, जिस दिन समझ आए उस दिन के बाद जी गलत करने की तरफ से टाल कर दीजिए। भाई सही करना है, मेरे सामने नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए भाई, जो नहीं है उस बात को मैं सोचूं समझूं बीगा। भाई अपने साथ जो 4 भाई हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, उनसे सलाह भी ले सकता हूँ ठीक गलत के बारे में। जो बात परफेक्ट तरीके से सही होगी जी उस चीज़ की मदद करूँगा खुल के। जिंदगी में रोए हैं कभी आप। मैं जी रोन रान का तो ना बेरा जी। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आप फूट फूट कर रोए हों। जी माँ एक्सपायर हुई जब थोड़ा हन्यू हो रहा था जुनू तो रोऊंगा, फिर उस टाइम पे भीतर तो चालिया जब माता रानी के आगे हाथ जोड़ कर चालिया था, अगर भाई यहाँ काफ़ी आदमी होंगे रिश्तेदार दोस्त वगैरह होंगे, तू ये रोने लग जाएगा तो भाई वो और दुखी होंगे ये सोच के भाई वो भी दुखी हो रहा है। तो वहाँ से हाथ जोड़ के चला था कि माता रानी हिम्मत देना मेरे को, भाई कहीं मेरे को है ना कमज़ोर मत दिखाना। बाकी मेरी माँ ठीक है धरती पर तब भाई छोड़ कर चली गई, भाई मैं उसको माता रानी के रूप में है ना हर जगह देखता हूँ जी। मेरे को न्यू मान ले किसी की भी माँ मिलती है, मेरे को सबकी माँ में है ना जी अपनी ये माँ दिखाई देती है जी। क्या रोना कमजोरी है। क्या जी। रोना कमजोरी है, हंसना ताकत है।
पता ही नहीं जी इस चीज के बारे में। तो भाई कमजोरी भी, हर चीज कमजोरी भी हो सके है, हर चीज ताकत भी हो सके है जी। क्या बंदा जब क्राइम की दुनिया में रहता है वो इतना हार्ड वो हो जाता है कि उसको कि रोना हंसना तो दोनों इमोशन इब साथ जी, साथ ऐसे भी होता है कि आपका मेरे स्वभाव कई ऐसे तो डेवलप जी हो। इसे भाई माँ, जैसे माँ थी मेरी, भाई माँ बंदे के लिए ऐसी होती है, कहते हैं कि भाई संसार में माँ से बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं होता। होता बिल्कुल। मेरे दोस्त भी जी मेरी माँ जैसे थे, कई तो जी मेरे दोस्त जाली है, ठीक है मेरी माँ जाली जी। भाई सिचुएशन स्थिति थी, भाई अब मैं आपके सामने रोने लग जाऊं, रो के दिखाने लग जाऊं, भाई वो दुखी हो रहा हूँगा, और तो ये रो के दिखाए तो क्या कर दोगे जी आप मेरा। कहते हैं बंदा जो रोता है ना हील होता है अंदर से, ये अध्यात्म में माना जाता है, या बहुत सारी धाराएं ऐसे मानती हैं कि जब रोते हो तब हील होते हो, जी अब तक बंदा दो हिल ठीक नहीं होता है। करवाया हूँ जी फिर मैं, हम्म। अब तक दो हिल नहीं होया हूँ फिर। अच्छा, तो आपको रोना चाहिए। जब भी कोई आपको लगे इमोशन रोने वाला तो मुझे लगता है आपको रोना चाहिए। आपको कभी इश्क प्यार इश्क हुआ कभी जब जवानी में थे? हाँ प्यार इश्क जी जवानी में का तो पता को ना जी, भी जवान नहीं इनके बूढ़े हो रहे हैं जी। अभी तो शादी होगी बाकी आपकी। मेरे को जी मेरी अभी पत्नी तो से आपकी हुआ शादी जी। होगी, मैंने कहा शादी से पहले कोई इश्क हुआ? ना जी, अच्छा। मैं जी इन ये चीजों दोनों की चीजें जुड़ी तरफ, हुई है ना, रोना इश्क होना प्यार होना, ये सब जुड़ी मेरा हुई तो चीजें हैं। इश्क जी मेरी दोस्ती जो है, रोता सब कुछ मेरी दोस्ती है, मेरा प्यार भी, इश्क भी, मोहब्बत वो भी। कहते हैं बॉडी बैलेंस तब होती है जब इमोशन बैलेंस होते हैं, तो हाँ इमोशन भी जी, बंदे के मेरे बैलेंस चाहिए। इमोशन भी दोस्तों के साथ ही हैं जी। जी वैसा भाई लड़के लड़की वाला जो प्यार होता है, वो नहीं हुआ। वो मेरा जी हुआ है, मेरी पत्नी से हुआ है जी। हम्म। भाई वो भी मेरे को इस लायक समझती है, हाँ भाई वो मेरे को इस लायक समझे, तो जी मेरे को और कुछ सोचने की ना जरूरत है, ना कहीं मेरे को और जाटों में प्यार इश्क करने की पत्नी सी जरूरत होता है, है। ये कहा जा सकता है। क्या जी? जाटों में इश्क पत्नी सी होता है। हाँ जी ये कह लो जी। राजेश से राजेश सरकारी आप कैसे बने? जी राजेश से राजेश सरकारी जी, मैं जी शुरू में रोहतक आया जी, तो मेरा दोस्त था जी दीपू, उसके साथ रहने लग गया जी, वो पंगेबाजी रखता था, तो उसके साथ ही मैं भी पंगेबाजियों में रहने लग गया। तो जी घर वाले थोड़े अपने शरीफ थे, उन्होंने भाई मेरे तो दादा ने, पिताजी ने, काका ताऊ ने, किसी ने भाई थाने चौकी का मुंह भी नहीं देखा किसी था के कभी, थप्पड़ भी नहीं मारा था? किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा था जी। ठीक है, तो वो जी मेरा उस दीपू के भाई के साथ साथ था, वो थोड़े झगड़ेबाजी हो जाते थे उस टाइम पर, और बड़ी तो कोई बात ऐसी नहीं होती थी। तो उसी से परेशान हो गए जी, मेरे को मेरे पिताजी ने बेदखल करवा दिया था जी। वो चाहे मेरे को डराने के लिए करो दिखाया हो, या कि भाई ये कुछ समझ जाए इससे, वो मेरे को कागज रखा मिल गया जी कहीं, वो मैंने अपनी जेब में डाल लिया। वो जेब में डाले डाले जी मैं शाम को अपने दोस्तों के पास चले गया जी, वहाँ दीपू भाई ने जी वो कागज निकाल के देख लिया, वो कागज पट गया जी उसके मुंह से, वैसे ही निकल गया कि भाई तू तो पूरा सरकारी हो गया अब। हुआ जी, शुरू शुरू में तो मेरे को अजीब लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी भाई ये नाम, भाई मैं उससे भी झगड़ा एक दो बार, वो झगड़ के उसको ऐसा लगता था कि भाई इस बात से चिढ़ रहा है, तो वो मेरे को कहीं भी मौका देख के मेरे स्वाद लेने के लिए मेरे को वहीं बोल देता था कि ये चिढ़ेगा और लड़ेगा तेरे साथ। वो जी आराम आराम से आगे पीछे से और कहने लग गए। फिर जी वो दीपू भाई एक्सपायर हो गया, उसके एक्सपायर होने के बाद जी मेरे को भी बाद में ही पता लग गया कि भाई तेरे को शहर में नहीं है, भाई राजेश नाम से कम जानते हैं, सरकारी नाम से ज़्यादा जान रहे हैं। फिर जी मैंने किसी को टोकना ही बंद कर दिया, ठीक है ये नाम उस भाई का दिया हुआ है, ठीक है वो भाई जब तक आप जिएंगे हमारे साथ रहेगा, इस नाम की वजह से मेरे को कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है उस भाई का दिया हुआ नाम है जी, ये तोहफा है मेरे लिए, अच्छी बात है जी। थैंक यू, बहुत अच्छा बात हुई आपसे, बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश सरकारी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वो क्रिमिनल वर्ल्ड से बाहर आए और आजकल वो समाज सेवा में
जहां बहुत सारे राजनीतिक कामों में लगे हुए हैं।